एक बार पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में आर्यन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से चमक उठती थीं, खासकर जब पतंगों की बात आती थी। गांव में वार्षिक पतंग महोत्सव मनाने की परंपरा थी। यह दिन नीले आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली रंगीन पतंगों से भरा होता था। आर्यन ने अपनी फुर्तीली उंगलियों और सपनों से भरे दिल से सबसे बेहतरीन पतंगें बनाईं। उनका रहस्य जुनून और धैर्य का मिश्रण था, जो हर पतंग को एक उत्कृष्ट कृति में बदल देता था। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया, आर्यन उत्सुकता से इस कार्यक्रम की तैयारी करने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी रचनाएं ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। त्योहार के दिन आकाश असंख्य रंगों से रंगा हुआ एक कैनवास बन गया। बादलों के बीच आर्यन की पतंगें खूबसूरती से नाच रही थीं, जिससे नीचे मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। दर्शक पतंगों से सजे जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आर्यन ने एक अकेली पतंग को हवा के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखा। यह खोया हुआ और जगह से बाहर लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने मदद करने का फैसला किया। कुशल युद्धाभ्यास के साथ उसने अपनी पतंग को संघर्षरत पतंग की ओर निर्देशित किया, जिससे उनके बीच एक संबंध बन गया। ग्रामीण आश्चर्य से देख रहे थे जब आर्यन की पतंग खोई हुई पतंग को गले लगा रही थी और अंधेरे आकाश में एक मनमोहक नृत्य कर रही थी। दोनों पतंगें घूमती और घूमती रहीं, जिससे एक मनमोहक दृश्य पैदा हुआ जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एकता और सद्भाव का प्रतीक था, उस जादू का प्रमाण जो कागज और डोरी का एक साधारण टुकड़ा ला सकता है। उस पल में आर्यन को एहसास हुआ कि पतंगें आकाश में केवल वस्तुओं से कहीं अधिक हैं। वे आनंद के दूत, सपनों के वाहक और दिलों को जोड़ने वाले थे। पतंग महोत्सव गांव के लिए एक यादगार स्मृति बन गया और आर्यन की पतंगें किंवदंतियां बन गईं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। और इसलिए हर साल जैसे जैसे पतंग महोत्सव नजदीक आता गया, ग्रामीणों को उस लड़के की याद आने लगी जिसने एक साधारण डोरी और कागज को रंगों और भावनाओं की सिम्फनी में बदल दिया और पतंगों के मनमोहक नृत्य के माध्यम से गांव के लोगों को हमेशा के लिए जोड़ दिया।